नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमिका। आप सभी का मेरे चैनल स्वाध्याय आंतरिक अन्वेषण में एक बार फिर से स्वागत है। जब भी आध्यात्मिकता की बात आती है, हर किसी के मन में कुछ अलग सा ख्याल आने लगता है। कोई इसे जीवन से पलायन तो कोई इसे बुढ़ापे का कर्म समझने लगता है। लेकिन आध्यात्मिकता आखिर है क्या? आइए जानते हैं सद्गुरु से। सद्गुरु बतलाते हैं, आध्यात्मिकता अनादिकाल से भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है, लेकिन समय के साथ इस शब्द का गलत इस्तेमाल बढ़ता चला गया है। आजकल दुनिया में अधिकतर लोगों को, विशेषकर युवा वर्गों को, आध्यात्मिकता के नाम से एक तरह की एलर्जी हो गई है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिकता को दरअसल बेहद भद्दे तरीके से पेश किया जा रहा है। आजकल लोग आध्यात्मिकता का मतलब निकालते हैं कि स्वयं को यातना देना और अभावग्रस्त जीवन बिताना। इसको लोग भूखे रहने और सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने से जोड़ने लगे हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि आध्यात्मिकता को जीवन विरोधी या जीवन से पलायन समझा जाता है। आमतौर पर लोग यह मानते हैं कि आध्यात्मिक लोग को जीवन का आनंद लेना वर्जित है और हर तरीके से कष्ट झेलना जरूरी है, जबकि सच्चाई यह है कि आध्यात्मिक होने का आपके बाहरी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। एक बार किसी ने सद्गुरु से पूछा, एक आध्यात्मिक और सांसारिक मनुष्य में क्या अंतर है? उनका सहज जवाब था, एक सांसारिक मनुष्य केवल अपना भोजन कमाता है, बाकी सब कुछ जैसे खुशी, शांति, प्रेम और आनंद के लिए उसे दूसरों की भीख पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके विपरीत एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी शांति, प्रेम और खुशी सब कुछ खुद कमाता है और केवल भोजन के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अगर वह चाहे तो अपना भोजन भी कमा सकता है। इन कुछ लक्षणों से आप समझ जाएंगे कि आध्यात्मिकता आखिर है क्या और एक आध्यात्मिक इंसान कैसा होता है। आध्यात्मिकता का किसी धर्म, संप्रदाय, फिलॉसफी या मत से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने अंदर से कैसे हैं, आध्यात्मिकता इसके बारे में है। आध्यात्मिकता का मतलब है जो भौतिकता से परे है उसका अनुभव कर पाना। अगर आप सृष्टि के सभी प्राणियों में भी उसी परम सत्ता के अंश को देखते हैं जो आप में है, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपको यह बोध है कि आपके दुख, आपके क्रोध, आपके कलेश के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आप खुद इसके निर्माता हैं, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। अपने अहंकार, क्रोध, नाराजगी, लालच, ईर्ष्या और पूर्वाग्रह को गला चुके हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उसके बावजूद अगर आप अपने अंदर से हमेशा प्रसन्न और आनंद में रहते हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपको इस सृष्टि की विशालता के सामने खुद के नगण्य और शुद्ध होने का एहसास बना रहता है, तो आप आध्यात्मिक हैं। आपके पास अभी जो कुछ भी है, उसके लिए अगर आप सृष्टि या किसी परम सत्ता के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप में केवल स्वजनों के प्रति नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए प्रेम उमड़ता है, तो आप आध्यात्मिक हैं। आपके अंदर अगर सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए करुणा फूट रही है, तो आप आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि आप अपने अनुभव के धरातल पर जानते हैं कि मैं स्वयं अपने आनंद का स्रोत हूँ। आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप मंदिर, मस्जिद या चर्च में करते हैं। यह केवल आपके अंदर ही घटित हो सकती है। आध्यात्मिक प्रक्रिया ऊपर या नीचे देखने के बारे में नहीं है, यह अपने अंदर तलाशने के बारे में है। आध्यात्मिकता की बातें करना या उसके दिखावे करना से कोई फायदा नहीं है। यह तो खुद के रूपांतरण के लिए है। आध्यात्मिक प्रक्रिया मरे हुए या मर रहे लोगों के लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो जीवन के हर आयाम को पूरी जीवंतता के साथ जीना चाहते हैं।
आध्यात्मिक प्रक्रिया एक यात्रा की तरह है, निरंतर परिवर्तन की तरह। आध्यात्मिकता से हम राह की हर चीज से प्रेम करना और उसका आनंद लेना सीखते हैं, पर उसे उठाते नहीं हैं। आध्यात्मिकता मूल रूप से मनुष्य की मुक्ति के लिए है, अपनी चरम क्षमता में खिलने के लिए है। यह किसी मत या अवधारणा से अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि आप अपने विकास की प्रक्रिया को खूब तेज कर रहे हैं। अगर आप अपने अंदर बाहरी परिस्थितियों का असर नहीं होने देते, तो आप स्वाभाविक तौर पर आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अर्थ है कि आप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे आपकी पुरानी प्रवृत्तियां, आपका शरीर और आपके जीन्स कैसे भी हों। लेकिन आपके अस्तित्व में एक रूपता और हर इंसान अपने आप में अनूठा है, इसे पहचानना और इसका आनंद लेना ही आध्यात्मिकता का सार है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक सांसारिक व्यक्ति दोनों ही उसी अनंत असीम को चाह रहे हैं। एक उसे जागरूक होकर खोज रहा है, जबकि दूसरा अनजाने में। अगर आप अपना व्यक्तित्व मिटा देते हैं, तो आपकी मौजूदगी बहुत प्रबल हो जाती है। यही आध्यात्मिक साधना का सार है। जब आप अपनी नश्वरता के बारे में हरदम जागरूक रहने लगते हैं, तब आप अपने आध्यात्मिक खोज में कभी विचलित नहीं होते। आध्यात्मिक होने का अर्थ है औसत से ऊपर उठना। यह जीने का सबसे विवेकपूर्ण तरीका है। इसके लिए कई जन्मों तक साधना करनी पड़ती है। ऐसी सोच अधिकतर लोगों में प्रतिबद्धता और एकाग्रता की कमी के कारण बनती है। साधना एक ऐसी विधि है जिससे पूरी जागरूकता के साथ आध्यात्मिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। आध्यात्मिकता न तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और न ही सामाजिक। यह पूरी तरह से अस्तित्व से जुड़ा है। अगर आप किसी भी काम में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं, तो आध्यात्मिक प्रक्रिया वहीं शुरू हो जाती है, चाहे वो काम झाड़ू लगाना ही क्यों ना हो। किसी चीज को सतही तौर पर जानना सांसारिकता है और उसी चीज को गहराई तक जानना आध्यात्मिकता है। दोस्तों, यहाँ तक आपने देखा कि आध्यात्मिकता क्या होती है और आध्यात्मिक लोग कैसे होते हैं। आइए अब देखते हैं हमारे जीवन में आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है। आध्यात्मिकता आत्मा, परमात्मा के ज्ञान और हमारे जीवन के विभिन्न आयामों का एक परिचय है, जैसे कि सही क्या है और गलत क्या है। हम सेल्फ अवेयरनेस की मान्यताओं के आधार पर सही कर्म करके कैसे अपना सुंदर भाग्य बना सकते हैं और कैसे हम अपने डेली रूटीन में परमात्मा के साथ एक पॉजिटिव संबंध रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि हमें अपने वर्तमान जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता क्यों है और किस तरह से यह हमारे जीवन में सुंदर बदलाव ला सकती है। आज दुनिया में ऐसा समय चल रहा है जब हमारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और साथ ही हमारे आत्मिक शक्ति में कमी के कारण हमारे अंदर उन परिस्थितियों को स्वीकार करने व उनका सामना करने की शक्ति भी कम हो रही है। और ये दोनों ही कारण हमारे तनाव के स्तर को बढ़ाकर हमारे जीवन को और भी अधिक कठिन बना रहे हैं। इसका सिर्फ आध्यात्मिकता ही एकमात्र समाधान है जो हमारे तनाव के स्तर को कम कर सकता है और हमारे जीवन को आसान बना सकता है। तेज रफ्तार से भागते हुए जीवन में हमारे थॉट, हमारा स्वास्थ्य, धन संपत्ति, रिश्तों और भूमिकाओं की क्वालिटी कम हो गई है और इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत के चलते हम स्वयं को चिंता और दुख से भर लेते हैं। अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना और मेडिटेशन का अभ्यास करना ही इन सभी बातों की मुश्किलों को हल करके सभी समस्याओं से मुक्त कर सकता है। हम सभी आत्माएं अपने कई जन्मों की यात्रा के अंत में हैं और जब आत्मा एक लंबी यात्रा के बाद अपना विवेक, गुण, शक्तियाँ और कौशल्य खो चुकी होती हैं और शुद्ध, सकारात्मक और शक्तिशाली नहीं रहती, लेकिन अपने परमपिता परमात्मा से जुड़कर हम स्वयं को इन सब से पुनः भर सकते हैं और थोड़े समय के लिए आत्मिक दुनिया में लौटकर
फिर से कई जन्मों की एक नई यात्रा शुरू कर सकते हैं। आज हम सभी अपनी भौतिक पहचान से इतना जुड़ गए हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा और भय जैसी कमजोरियां हमारा नेचुरल नेचर बन गई हैं। इसके अलावा हमने स्व की आध्यात्मिकता और सर्वोच्च परमात्मा के साथ अपना आंतरिक संबंध भी खो दिया है। केवल आध्यात्मिकता ही आत्मा को शुद्ध कर सकती है और इन सभी बीमारियों से मुक्त कर सकती है। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से आध्यात्मिकता को जान पाए होंगे और आध्यात्मिकता हमारे जीवन में क्यों जरूरी है यह समझ पाए होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके उन्हें भी इस जानकारी से लाभान्वित करें।